इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच राफेल एम विमानों के लिए दस्तखत हो रहे हैं। इस वक्त तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमान की खरीद पर भारत और फ्रांस के बीच आज हस्ताक्षर हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये 63,000 करोड़ रुपए की डील है। अगले कुछ वर्षों में भारत को फ्रांस की तरफ से 26 राफेल एम विमान दिए जाएंगे। हमने इसके बारे में अभी डिटेल में आपको बताया कैसे ये भारत की नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद जुड़ रहे हैं इस खबर पर हमारे साथ। जी मनीष, बताइए। सौरभ, आज बहुत बड़ा दिन है। उसकी वजह है कि ये रफाल मरीन डील जो कि 63,000 करोड़ की है, जिसको लेकर काफी लंबे समय तक ये रहा कि ये जल्द से जल्द भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो। अप्रैल महीने में 8 अप्रैल को ये सीसीएस में क्लियर हुआ और फिर उसके बाद आज जाकर औपचारिक तौर पर ये डील अप्रूव्ड हो गई है। अब करीबन 2027 और 28 के बीच में, यानी अंत और 2027 के और 2028 के शुरुआत में पहली खेप इसकी आएगी और फिर उसके बाद कुल मिला के 26 की संख्या में है। 22 जो हैं सिंगल सीटर हैं, 4 डबल सीटर यानी ट्रेनर्स हैं। और हम आपको ये भी बता दें, इसके लिए फ्रांस में भारतीय नौसेना की करीबन 20 जो ऑफिसर्स हैं, साथ में अदर रैंक्स हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई, उनको ट्रेन किया गया। उसके साथ जो मेंटेनेंस होगा, लॉजिस्टिक होगा, ऑपरेशंस कैपेबिलिटी होगी, उन सब में फ्रांस का डायरेक्ट रोल इसमें नहीं होगा, लेकिन वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सौरभ, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर ये अभी तक MiG-29K, जिसे ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन कहते हैं भारतीय नौसेना की, वो एयर कॉम्बैट पेट्रोल कर रहे थे और अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे थे। लेकिन अब रफाल मरीन के आ जाने से 1.8 मैक की स्पीड के साथ इसमें जो मिसाइल्स लगी हैं, जो एयर टू एयर मिसाइल हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, आप समझ लीजिए साधारण शब्दों में कि किसी दुश्मन के रडार पे आए बिना एक बहुत दूरी से 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से मारक क्षमता वाली मिसाइल इसमें है। उसके अलावा माइका मिसाइल है, मेटेओर मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है। ये मिसाइल से लैस होने के बाद ये सीधा पैरेलली पाकिस्तान इसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, चाहे उसके JF-17 हो या फिर चाइनीज जो इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स है जो कि पाकिस्तान को उसने दिए हैं। तो ये एक भारतीय नौसेना के डोमिनेंस दिखाता हुआ ये जी रफाल मरीन होगा, जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े को और सशक्त करेगा। सौरभ, मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। कैप्टन श्याम हमें बता रहे थे पहले भी इस जहाज के आने से भारतीय नौसेना कितनी सशक्त होगी। और सर देखिए, मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं। आईएनएस विक्रमादित्य सी में है, उसके चारों तरफ 3 लेयर डिफेंस चल रही है और इस पे राफेल है, MiG-29 है। अब देखिए हमें डर कहां से है, हमें एयर डिफेंस का सबसे ज्यादा डर है। उनके साथ मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे पास P-8I है, जिसमें सरफेस टू जो है एयर टू सरफेस मिसाइल लगी हुई है जो हमारे शिप को हिट करेगी। अभी आपने सुना है विक्रांत अभी सी में था, अभी कहीं और है। जहां भी हो, उनको सबसे बड़ा हमारा जो थ्रेट होता है वो LRMP एयरक्राफ्ट होता है, जिससे मिसाइल दाग के हमारे कैरियर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो 3 लेयर में हमने शिप्स लगा रखी है। आईएनएस कलकत्ता, डिस्ट्रॉयर, हमारे सबमरीन्स भी इधर उधर घूम रही हैं और हमारे शिप्स भी घूम रहे हैं। अब हमारा राफेल उड़ता है और ऊपर जाके कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते रहता है, एक के बाद एक नीचे आया दूसरा चला गया, 1 2 3। क्यों? जैसे ही LRMP एयरक्राफ्ट आएगा, दूर से वो चाहेगा हमारे कैरियर को हिट करना। 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से रडार रेंज से बाहर होने से सबसे पहले हमारा एयरक्राफ्ट उससे इंटरसेप्ट करके डुबा देगा, क्योंकि वो नजदीक नहीं आएगा LRMP एयरक्राफ्ट। उनके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे ये JF-17 है, ये नहीं आएंगे, क्योंकि उनको हमारे आउटर लेयर के जो शिप्स हैं, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल लगी है, जिसको आईएनएस सूरत ने अभी फायर किया था परसों, ऐसे मिसाइल लगे घातक जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट को तोड़ देंगे। तो कैसे आएंगे LRMP से? तो ये जो राफेल है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल, इंटरसेप्शन ऑफ मैरीटाइम रेंज एयरक्राफ्ट और ग्राउंड अटैक में, जैसे खुड़गांव और चकना में हमने जो किया था बांग्लादेश में, अगर एयर सुपरियोरिटी हो गई, कोई दुश्मन का जहाज नहीं है, तो फिर विक्रांत की तरफ से लगातार तड़ातड़ कराची के ऊपर हम बरसाएंगे, राफेल जाएगी, MiG-29 जाएगी। तो ये कई सारे रोल हैं जो ये वायुसेना के जो अपनी लैंड से करती है। उसी तरह मैरीटाइम डॉक्ट्रिन में राफेल एयरक्राफ्ट, MiG-29, इसके पहले हैरियर्स थे और उसके साथ MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो हमने अमेरिका से खरीदे हैं और सीकिंग हेलीकॉप्टर जो हमारे पास है। हमारे पास कामोव 31 है जो AW एयरक्राफ्ट है, जो रडार का पिक्चर डेवलप करेंगे पूरे कैरियर के चारों तरफ। 600 किलोमीटर तक एक परिंदा भी पर ना मार सके, तब सी कंट्रोल होता है और हमारी सबमरीन्स साथ साथ सी डिनाइल करती है। एक कपूर साहब, भारत के लोगों के दिमाग में अभी 2019 में जो हवा में जो हमारी एक झड़प हुई थी पाकिस्तान के साथ, वो सबसे ज्यादा ताजा होगी। अब 6 साल के बाद आज अगर हम एयर डिफेंस या एयर
कैपेबिलिटीज की बात करें, कहां ठहरे हैं दोनों देश? देखिए, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उस समय हमारे पास रफाल जहाज नहीं था। आप फरवरी 2019 की बात कर रहे हैं, जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद उन्होंने रिटेलिएटरी स्ट्राइक की, तो हवा से हवा में हमारा युद्ध हुआ, जिसमें एक MiG-21 खो के हमने एक F-16 को शूट डाउन कर दिया। और ये बहुत ही अच्छा एक्सचेंज रेट मैं कहूंगा। MiG-21 जो है वो 3rd जनरेशन जहाज, और कहा उनके जो F-16 है जो 4th जनरेशन जहाज को उसने शूट डाउन कर दिया था। तो आज हम उससे भी बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे पास 36 रफाल जो कि 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। उस समय भी JF-17 ने भाग लिया था, लेकिन आज जो हमारी रफाल एयरक्राफ्ट है वो 4.5 जनरेशन लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट है। उनकी अगर रेंज देखें 3700 किलोमीटर। आप नेवी की बात कर रहे थे, अगर हमारी शिप जो है वो 1500 किलोमीटर दूर है उनके कोस्ट से, तब भी जाके हम कराची पे हमला कर सकते हैं। लेकिन उनका रेंज जो है 2175 किलोमीटर है JF-17 का। उनका मैरीटाइम स्क्वाड्रन JF-17 है, तो उसकी रेंज अगर 2175 है तो वो कहीं भी हमारे शिप्स के पास नहीं आ पाएगा, जबकि हमारे जहाज जाके उनके कराची को बम्बार्ड कर सकते हैं, उनका ट्रेड रूट को कट कर सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी है हमारे रफाल के अंदर, चाहे वो मरीन वर्जन हो चाहे वो एयर टू एयर वर्जन हो। अरे पाकिस्तान में अब एक नई किस्म की मक्कारी शुरू हुई है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। अभी सर इंक्वायरी का तमाशा शुरू किया है इन्होंने। देखिए, जब भी कभी पाकिस्तान से रिलेटेड कोई बात होती है ना, सबसे बढ़िया जो एक ग्रांटेड ले लिया जाता है वो है डिनायल। अभी इन्होंने बोला ना कि हम एक इंडिपेंडेंट निष्पक्ष इंक्वायरी, ये एक्चुअली शाहबाज ने भी बोला था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बोलने के लिए बोला था। उसके साथ जो आप बाकी चीज़ें अटैच कर रहे हो, आप वो भी तो देखो ना, कि अगर इस नदी में पानी नहीं आया तो खून आएगा। तो ये भी आप ही के यहाँ से आवाज़ आ रही है। आप खुद भी कह रहे हो, अभी अभी ये श्रीमान जी जो कह रहे थे कि हम कुछ रिटेलिएट तो ज़रूर करेंगे। ओ भाई साहब, हम तो आपके ऊपर कुछ कर ही नहीं रहे, आप रिटेलिएट किस बात पर करेंगे? ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात ये है, पाकिस्तान को आज हम पहली बार प्रूफ नहीं दे रहे हैं। मैं उसमें इन्वॉल्व था, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। अच्छा। हमने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आई कार्ड्स इनको दिखाए थे, भिजवाए थे उसकी कॉपी, कि भाई ये जवान ये है, ये कैप्टन साहब ये है, कृपया कर ले लीजिए। नहीं लिए। कब की बात है सर? ये कारगिल वॉर। अच्छा। कारगिल वॉर की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी सीधी बात। और ये डिनायल ऑफिशियल था उनके तरफ से, और यही एक्सेप्टेंस बाद में उन्हीं की आर्मी कर रही थी कि हाँ हम थे, हमारे लोग थे। उन्होंने एक्सेप्ट की इस बात को। उन्होंने वो क्या निशाने हैदर बाय द वे किसके कहने पर दिया गया था? इंडियन आर्मी के कहने पर। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड की बातें कर रहा हूं मैं। हमने पठानकोट का तो इनके आदमियों को इनवाइट कर साइट इंस्पेक्शन कराया था। कहां गया? देखिए, आदमी वो चीज देखेगा जो उसे दिखती है, अंधे को दिखेगा क्या? मैं अगर आज प्रूफ की बात करूं, नहीं, आप ये सैटेलाइट वाला जो उनके हाथ में, ये पहलगाम वालों के हाथ में था, अगर इसका कम्युनिकेशन का रिकॉर्डिंग में 2 मिनट के लिए सुना दूं, ये तो हमारा था ही नहीं। इनमें से कोई बंदा हमारा नहीं था, कारगिल हमारा नहीं था, 71 वॉर में हम थे ही नहीं। वो तो हमने, आज आपके कई सारे एक्सपर्ट सो कॉल्ड बोलते हैं कि नहीं वहां पर हमारे सिर्फ 10,000 सैनिक थे। वो यार 10,000 थे तो 93 ने सरेंडर कैसे कर दिया? एक आर्मी कमांडर ने, लेफ्टिनेंट जनरल ने सरेंडर किया है, तो वो 10,000 को कमांड करता था। पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि वो अपनी आवाम के साथ नहीं चल पा रहा। अच्छा, मैं एक अपडेट आपको और देता हूं। ये पाकिस्तान दुनिया को बेवकूफ समझता है, लेकिन है खुद। अब इन्होंने एक सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा करते हुए। आजकल एक टेम्परेरी मेंबर भी है पाकिस्तान, तो इसको लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी मैं बन गया हूं। है कुछ नहीं। अब उसमें जो खबर आई है वैभव कि उस प्रस्ताव की जो लैंग्वेज है उसमें पाकिस्तान ने TRF, वो आतंकवादी जिन्होंने पहले जिम्मेदारी ली पहलगाम अटैक की और बाद में मुकर गए पाकिस्तान के कहने पर, वो TRF शब्द उसमें से हटवाया कि TRF ने उस हमले की जिम्मेदारी ली है, और उसके बदले में ये कश्मीर के साथ डिस्प्यूटेड शब्द जोड़ने पर राजी हुए। मतलब ये किसी की सूरत में ये नहीं चाहते कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया जाए पहलगाम हमले के पीछे। जी देखिए, अगर नाम लिया जाएगा तो वो सीधा का सीधा, क्योंकि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि TRF का जो फाउंडिंग फादर है वो खुद जनरल आसिम मुनीर है, बिकॉज व्हेन ही वाज आवर ISI चीफ, तो उसने ही TRF बनाई करी थी। ठीक है। और दूसरी बात, अगर TRF का नाम आता है तो फिर उसकी जांच होगी, और जांच में फिर आसिम मुनीर का नाम आएगा, और वो पाकिस्तान इस समय अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरी बात, देखिए अभी सर ने एक बात की, ये जो आप तलाल चौधरी का आपने वीडियो चलाया, फिर आपने अभी ये मोहसिन नकवी का वीडियो चलाया, ये दोनों ही इलेक्टेड नहीं है बाय द वे।
अच्छा। ठीक है, ये दोनों ही इलेक्टेड नहीं है। और मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और मीडिया चैनल के मालिक हैं एक, ठीक है। और वहां पे इनको इंस्टॉल किया गया है। बेसिकली ये वसूली का काम करते हैं, वसूली करके पाकिस्तान आर्मी चीफ को हफ्ता भेजते हैं, ठीक है। इस वजह से ये की काबिलियत है, इस बिना पे इनको मंत्री बनाया गया है और इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के साथ ट्रेजेडी ये है कि एक जिहादी जनरल की जो अपनी पर्सनल विम्स एंड फैंसीज हैं, उसकी जो अपनी पॉपुलैरिटी की भूख है, जो कि इमरान खान को जेल में डालने के बाद बिल्कुल बॉटम पे चली गई है, वो उसको रिटेन करने के लिए, उसको रीगेन करने के लिए वो अपने पूरे मुल्क को एक न्यूक्लियर वॉर तक में झोंकने के लिए तैयार हो गया है। और ये देखिए एक बहुत चिंता का विषय है कि 25 करोड़ आवाम रहती है पाकिस्तान में, ठीक है। बलोच उनके साथ नहीं है, पठान उनको नहीं मानते, सिंधी उनके साथ नहीं खड़े, इवन पंजाबी भी, मेजॉरिटी पंजाबी तो इमरान खान के साथ खड़े, वो आसिफ मुनीर के साथ खड़े नहीं है। और यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान के साथ वो जंग करने के लिए इतना बेताब हो रखा है। दुनिया में ग्लोबल कम्युनिटी को पाकिस्तान का असली चेहरा मालूम है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो, उसके कुछ न कुछ तार जाकर के पाकिस्तान में मिलते हैं। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिलता है, वहां मारा जाता है। तो दुनिया को बताने के लिए हमको कुछ भी प्रूव नहीं करना है, दुनिया जानती है पाकिस्तान के पीछे। अरे देखिए, अब ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान ने एक बार फिर शुरू किया है। और कौन सा खुददार देश ये कहता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दूंगा, मेरे पीछे मत पड़ना। अब इनके एक ये सीनियर आदमी, सर इसको तो सीनियर जर्नलिस्ट मानते हैं, नजम सेठी को, बिल्कुल, तो काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि दुनिया को एक बात पर शक नहीं है कि हम पागल लोग हैं, हमारे पे आई तो हम ये एटम बम का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए इनके असेसमेंट पे भी बात कर लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हम लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, दूसरा इनको लगता है कि कोई बड़ी जंग नहीं होने वाली। देखिए, ये अभी तो कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि काइनेटिक एक्शन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कब करेंगे वो टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग हमारी होगी। किस टारगेट सिस्टम्स पे करेंगे वो भी टाइम एंड प्लेस हमारी होगी। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इस समय अगर वर्ल्ड में नॉर्मल रेटिंग एजेंसीज, जो न्यूट्रल रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने उनको 12वें पोजीशन पे रेट किया और भारत को 4थे पोजीशन पे। तो हमारे बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारा डिफेंस बजट 10 गुना ज्यादा है, $79 बिलियन पे। हमारी इकोनॉमी $3,889 बिलियन की है जीडीपी, जो कि 2024 में था। उनकी कितनी है? 375 भी नहीं है। यानी कि हमारी इकोनॉमी भी 10 टाइम ज्यादा या 10 गुना ज्यादा उनसे बड़ी है। हमारे जो एयरफोर्स है, उनकी एयरफोर्स में प्रॉब्लम क्या है? उनकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत पुअर है, सर्विसबिलिटी बहुत पुअर है, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है। उनके जहाज, अब JF-17 जो गए थे म्यांमार के अंदर, आपको उनका हाल पता ही है, वो वर्चुअली क्रेट्स में चले गए। उसके बाद उनको पाकिस्तानी सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए उनको हवा में उड़ाने के लिए। तो बहुत मुश्किल है चाइनीज जहाज को मेंटेन करना। अगर लड़ाई हुई तो पाकिस्तान एयरफोर्स का साथ बहुत बुरा होने वाला। और अब ये दूसरे जहाज आप और ऑर्डर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा आज वॉर रूम में इतना ही। करण शैलेंद्र आपका बहुत धन्यवाद, कैप्टन श्याम, एयर कमोडोर बहल साहब और वैभव बहुत धन्यवाद आपका।